गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये क्लास 9th 10th 11th और 12th के लिए टॉपिक है इन्फिनिटिव। जैसा कि आप जानते हैं इन्फिनिटिव इसका प्रयोग जो है इन्फिनिटिव यानी कि अनिश्चयवाचक क्रिया, इसका किसी भी सब्जेक्ट पर, चाहे वो सिंगुलर नंबर का हो या फिर प्लूरल नंबर का हो, उस पर इन्फिनिटिव से इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्फिनिटिव के लिए एक दिन हमने पढ़ा था, इसमें आपने फंक्शन पढ़े थे। तो इसका सबसे पहले तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होता है, उनकी किसी क्रिया का सब्जेक्ट होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है। तीसरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, ये किसी क्रिया का कॉम्प्लीमेंट होता है। और चौथा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो जो ये इन्फिनिटिव होता है, ये इस प्रकार से इसके फंक्शन होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, किसी क्रिया का सब्जेक्ट किस प्रकार से होता है, ये हमारा इन्फिनिटिव। तो देखते हैं। ये लिखा है टू सी इज टू बिलीव, यानी कि देखना ही विश्वास करना है। और आपने ये भी पढ़ा है किसी भी वर्ब के पहले यदि आप टू लगा देते हैं वो इन्फिनिटिव हो जाता है, यानी कि उसका जो वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा उस पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप टू सी देखते हैं जो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है और ये किसी क्रिया का सब्जेक्ट है, तो ये कह सकते हैं कि टू सी क्या है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज। ये इज क्रिया का सब्जेक्ट टू सी है। इसी प्रकार से आप कितने भी एग्जाम्पल लिखें, टू वर्क इन द मॉर्निंग, इज टू रिफ्रेश, कहता टू वर्क इन द मॉर्निंग टू रिफ्रेश, यानी कि समय का भ्रमण करना, तरोताजा करना है। तो आपने ये भी देखा, ये टू वर्क लिखा है, तो टू वर्क का मतलब ये हमारा इन्फिनिटिव है और ये इज क्रिया का सब्जेक्ट है। तो ये कह सकते हैं कि टू वर्क सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज। इसी प्रकार से दूसरा आता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब जब हमारा इन्फिनिटिव होता है तो किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट आना चाहिए वहाँ पर हमारी जो इन्फिनिटिव होनी चाहिए। देखते हैं, जैसे आपने लिखी आई एम टू गो, लिखा आई एम टू गो, मुझे जाना है। तो आप देखेंगे तो इसमें ये जो एम लिखा है, एम के बाद ये टू गो हमारा इन्फिनिटिव दिया है। तो हम ये कह सकते हैं जो एम का जो ऑब्जेक्ट है वो टू गो है, यानी कि हमारा इन्फिनिटिव है। तो हम क्या कहेंगे, टू गो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब गो, टू गो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एम, ये एम क्रिया का ऑब्जेक्ट है। ठीक इसी प्रकार से और भी अगर आप एग्जांपल देखते हैं, यू रिसीव टू टाइप द लेटर, कहता आप लेटर यानी कि पत्र टाइप करने के लिए प्राप्त करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये जो टू टाइप लिखा है, तो टू टाइप का मतलब होता है, टाइप हमारी वर्ब है, इसके पहले जब हमने टू लगा
ऑफ अ वर्ब, यानी कि नहीं ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब रिसीव क्रिया का ऑब्जेक्ट है। ये कहते हैं कि इन्फिनिटिव हमारा काहे का कार्य करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा, इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो इन्फिनिटिव होता है वो कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। तो कॉम्प्लीमेंट के कार्य करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर लिखें माय डिजायर इज टू सी यू अगेन, कहता मेरी इच्छा आपको पुनः देखने की है। तो आप देखेंगे जो यहाँ पर टू सी लिखा है और टू सी लिखा है, ये इन्फिनिटिव है और ये इन क्रिया का कॉम्प्लीमेंट है, ये इन क्रिया का कॉम्प्लीमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टू सी है यानी कि जो हमारा इन्फिनिटिव है वो ये किसी क्रिया का यानी कि इस क्रिया का कॉम्प्लीमेंट है। या तो हम देखें सी इज, इसके बाद में आता है प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमारा इन्फिनिटिव होता है ये किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर लिखें सी इज अबाउट टू, सी इज अबाउट टू सिंग, तो सब लोग कहता हुआ गाने वाली हैं। तो गाने वाली के लिए हम यहाँ पर देखते हैं टू सिंग लिखा है तो हमारा ये इन्फिनिटिव है और उसके पहले ये ऑब्जेक्ट लिखा है, ओ प्रीपोजिशन लिखा है, सॉरी ये प्रीपोजिशन लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये इन्फिनिटिव है ये हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तीसरी बात आती है जैसे इसमें, और अगर हम एग्जाम्पल लिखें सी वॉन्ट्स, सी वॉन्ट्स टू सी लिखा है कहता सी वॉन्ट्स बट टू बेन, ठीक, कहता वह चाहती है लेकिन कहता व्यर्थ में। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा जो बट लिखा है यहाँ पर हमारा जो कनेक्टर है उनके संयोजक का कार्य न करके यहाँ पर ये बट प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। और इसके बाद में ये आपका वेन लिखा है, टू वेन लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो इन्फिनिटिव होता है वो काहे का कार्य करता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट, उसका नाम प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है यानी कि किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटिव होता है। इसके बाद में देखते हैं ये हमारा जो इन्फिनिटिव होता है ये केस प्रीपोजिशन का कार्य करता है। तो केस प्रीपोजिशन के लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखते हैं आप केस प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं। जब कोई वर्ड्स यानी कि कोई भी वर्ड सेंटेंस में यानी कि वाक्य में आकर के उसको एक ही व्यक्ति या वस्तु को शो करता है, कोई दो चीज़ें यानी कि दो वर्ड्स, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा केस इन पोजीशन है। जैसे हम यहाँ पर लिखें इट इज इम्पॉसिबल टू लिव, एक कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू लिव, जीवित रहना असंभव है। ये इट क्या है, ये इसके अर्थ में वृद्धि करता है, इसके अर्थ में वृद्धि करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इन्फिनिटिव होता है टू लिव विदाउट वाटर, उसमें लिखा क्या है कि इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर, पानी के बिना जीवित रहना असंभव है।
मीन्स दैट, ठीक है, सो दैट सो सेम रिलेशनशिप इन द सेंटेंस, यानी कि एक ही संबंध वाक्य में व्यक्त करते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो टू लिव है ये केस एंड पोजीशन के रूप में कार्य करता है। जैसे यहाँ पर लिखे इट्स योर ड्यूटी टू ओबे योर एल्डर्स। देखा योर ड्यूटी टू ओबे योर एल्डर्स, ठीक कहता आपके बड़ों की आज्ञा, यानी कि अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना आपका कर्तव्य है। तो यहाँ पर देखते हैं ये टू ओबे लिखा है, टू ओबे क्या है, ये इनको मॉडिफाई करता है, यानी कि टू ओबे को मॉडिफाई करता है, इसके अर्थ में वृद्धि कर देता है। ये सेम थिंग, यानी कि एक ये टू ड्यूटी को ही ये शो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फिनिटिव होता है वो केस एंड पोजीशन का कार्य करता है। इसके बाद क्या आता है, जो हमारा इन्फिनिटिव होता है इसकी सहायता से हम वाक्यों का सिंथेसिस किस प्रकार से करते हैं, अर्थात वाक्यों का समायोजन किस प्रकार से करते हैं। कोई अगर दो या दो से अधिक सेंटेंस अगर दे दिए जाए तो उनको हम किस प्रकार से इनका सिंथेसिस करेंगे, यानी कि समायोजन करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखें सी वॉन्ट्स टू गो इलाहाबाद, अगला सी वॉन्ट्स टू सी हर सिस्टर। पहला सेंटेंस लिखा है कि सी वांट्स टू गो इलाहाबाद, वह इलाहाबाद जाना चाहती है। दूसरा सेंटेंस लिखा है सी वांट्स टू सी हर सिस्टर, वह अपनी बहन को देखना चाहती है। तो इसको हम हिंदी में अगर कहेंगे, ठीक, तो हम यही कहेंगे वह अपनी बहन को देखने, ठीक, इलाहाबाद जाती है। बस इसका सिंथेसिस इस प्रकार से हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, सी गोज टू इलाहाबाद टू सी हर सिस्टर। तो इसमें आपने देखा ये दोनों सेंटेंस हैं, तो दोनों सेंटेंसेस को इसमें इन्फिनिटिव टू की सहायता से दोनों को जोड़ दिया गया है, टू सी की सहायता से, यानी कि इन्फिनिटिव की सहायता से जोड़ दिया गया है। तो ये हमारे इन्फिनिटिव की सहायता से इस प्रकार से सिंथेसिस करते हैं। जैसे अगला सेंटेंस, यू लर्न मोर एंड मोर। दूसरा सेंटेंस, यू वांट टू गेट कलरफुल मार्क्स। तो आप देखेंगे इसमें ये वाला लिखा है, कहता यू लर्न मोर एंड मोर, कहता आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करते हैं, सीखते हैं या याद करते हैं। फिर है कहता यू वांट टू गेट कलरफुल मार्क्स, कहता आप कहता बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे, आप अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, यानी कि कलरफुल मार्क्स प्राप्त करने के लिए, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करते हैं। तो यही लिख देंगे, यू लर्न more and more to get colorful marks। इसके बाद में आता है, इस प्रकार से उसका समायोजन कर देते हैं। और दूसरे इसमें क्या करते हैं, दूसरे प्रकार का जो फॉर्मेशन होता है सिंथेसिस का इन्फिनिटिव टू में, तो उसमें क्या होता है, एक अफर्मेशन सेंटेंस होता है, दूसरा नेगेशन होता है।
यहाँ पर हम लिखें यू आर टू वेरी वीक। दूसरा यू कैन नॉट, यू कांट रन फास्ट। इसमें लिखा गया था यू आर वेरी वीक, आप बहुत कमजोर हैं। इसके बाद लिखा है यू कांट रन फास्ट, आप तेज नहीं दौड़ सकते हैं। ठीक, तो इसका हम जब सिंथेसिस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे एक सिंपल सेंटेंस में यू आर टू वीक टू रन फास्ट। तो वेरी को क्या करेंगे एडवर्ब टू में चेंज कर देंगे, बाकी इन्फिनिटिव का यूज करके सिंथेसिस कर देंगे। यू आर टू वीक टू रन फास्ट। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस हम ले, जैसे शी वाज वेरी thirsty, very angry, she was very angry। दूसरा she cannot, she can't get food, bad food। she can't यानी she couldn't या could not get food। तो इसमें आप देखते हैं लिखा था सी वाज वेरी एंग्री, ये पास्ट टेंस का है। कहता बहुमुखी थी, सी कुड नॉट गेट फूड, ठीक कहता उसे भोजन नहीं मिल पाया या वह भोजन प्राप्त नहीं कर सकी। तो इसमें इनका जब सिंथेसिस करेंगे तो यही लिखेंगे सी वाज टू हंग्री टू गेट फूड, सी वाज टू हंग्री टू गेट फूड। इसी प्रकार से अगर हम लिखते हैं आई एम वेरी टायर्ड, अगला आई कैन नॉट डू मोर, डू मोर। एक कहता मैं बहुत थका हूँ, आगे लिखा है कहता आई कांट डू मोर, मैं और अधिक नहीं कर सकता हूँ या और अधिक कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो क्या लिखेंगे आई एम टू टायर्ड टू डू मोर, आई एम टू टायर्ड टू डू मोर। तो इसमें आपने देखा कि इसमें इन्फिनिटिव टू की सहायता से हमने सिंथेसिस कर दिया और इस प्रकार से थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी एक्सरसाइज बुक से करें, अगर कोई इसमें समस्या आती है तो इसके लिए आप मैसेज सेंड करें। ठीक है।